कोई भी वीडियो देख लीजिए, नीरज अत्री या राजीव मल्होत्रा जो भी, जहां पर उन्होंने जो मापदंड से क्रिश्चियनिटी पे लगाई हो या इस्लाम पर लगाई हो, वो अपने पर कभी वो करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। अभी हमने, आप पूछेंगे आप सीधे जाके नीरज अत्री से बात क्यों नहीं करते, तो भाई हमने कोशिश की, काफी कोशिश की, उन्हें ईमेल भेजा, व्हाट्सएप भेजा, कॉल किया, सब कुछ किया, बट वो ना उनका ईमेल चालू है, ना व्हाट्सएप चालू है, ना उनका फोन चालू है कॉल करने के लिए। उनका एक ही चीज चालू है, बोलते हैं वो है उनका जो ऑनलाइन यूपीआई का जो कोड है जिससे वो पैसे ले सके लोगों से, वही चालू है। और अगर आपको उनसे कुछ कहना है तो आपको ऑनलाइन जाकर उनके प्रोग्राम के समय 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए देने से आप एक सेंटेंस आप उनसे बात कर सकेंगे, बात कर यानी पोस्ट कर सकेंगे। तो वो 100 रुपए के हिसाब में वो अपनी बातें करते हैं, तो 100 रुपए काफी गिनते रहते हैं, लगता है दिन भर में। अभी देखिए काफी लोग कहते हैं, जैसा मुसलमान भी कहते हैं और काफी ये टाइप नीरज अत्री टाइप लोग हैं, उनका ये कहना है कि अरे बाबा, यानी कि लिखते लिखते यानी यीशु मसीह के जाने के 20 साल बाद लिखे गए, 30 साल बाद लिखे गए, 50 साल बाद लिखे गए, यानी ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनकी जो किताबें हैं वो जैसे कि उनके रहते रहते लिखा गया, वो जो जिसमें विश्वास करते हैं उनके रहते रहते लिखा गया। अभी जब हम बात करेंगे कि विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता हम किस एंगल से बात करेंगे? एक तो ये हो सकता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, यानी कि जो लेख हैं, उस पर क्या, उसपे कोई बाध्यता है, उसमें कोई विश्वसनीयता है कि जो लेख है क्या हम वो लेख पर विश्वास कर सकते हैं? और दूसरी बात होती है टीचिंग्स पर। तो आज की जो टॉपिक है वो टीचिंग्स पर नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। हमें ये आज का जो टॉपिक है वो ये है, हम ये देख रहे हैं कि जो लेख जो लिखे गए थे, कब लिखे गए थे, कैसे लिखे गए थे, क्या वो जो लेख जो लिखे गए थे उस पर कोई हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल या साइंटिफिक कुछ हमें बेस मिलता है बिलीव करने के लिए। आज का जो टॉपिक है उसका रेस्ट्रिक्शन उतना ही है, बिकॉज समय हमारे पास इतना है नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे या समथिंग या नेक्स्ट सैटरडे हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक में भी जा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे प्री सपोजिशनल कैसे होता है। और काफी लोग ये मानकर चलते हैं कि जो बाइबल है, चूंकि वो परमेश्वर का वचन है, इसीलिए उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और एक अलग सोच है जिसमें हम कहते हैं कि जिससे हम ये देखते हैं कि नहीं, पहले किसी चीज पर अगर विश्वास करना है तो उसके लिए उस विश्वास का आधार होना जरूरी है। तो अगर हम मानते हैं कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हजारों लाखों साल पुराने हैं, तो वो मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मानने न मानने से, या मेरे जितना भी ध्येय और या कितना भी मेरा जो विश्वास अटूट क्यों ना हो, मेरे विश्वास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस फर्क ये चीज से पड़ता है कि वो जो बात दी जा रही है आपके सामने, क्या वो उसमें विश्वास करने लायक भी कुछ है या बताने लायक कुछ है या नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो उस पर आधार है कि क्या जो हम देख रहे हैं उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा विश्वास करने के लिए हमारे पास आधार क्या है। तो वो जो सोच होती है, जो काफी लोग सोचते हैं कि विश्वास ही बहुत है, कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन है इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं, वो अप्रोच मेरे हिसाब से गलत है। और यही सोच अगर कोई और धर्म वाले भी रखते हैं तो मेरा बोलना है कि वो भी गलत है, क्योंकि उसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग, कि जिस चीज पर आप विश्वास करना चाहते हो या विश्वास जताना चाहते हो उस पर आप ऑलरेडी विश्वास कर चुके हो, और उसको सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। अगर आप यीशु मसीह को खुद भी देखेंगे तो यीशु मसीह खुद भी विश्वास के लिए कुछ आधार जरूर देते थे, कुछ सबूत जरूर देते थे। तो काफी लोग हैं जो विश्वास जो पहले यू नो ये सर्कुलर रीजनिंग में विश्वास करते हैं, बट मुझे उसमें कोई विश्वास करने लायक या मानने लायक कुछ है नहीं। कि पहली बात है कि हमें जो भी हम विश्वास करते हैं क्या उसमें हमारे पास कोई एविडेंस है या नहीं। इसीलिए यीशु मसीह भी यूहन्ना की पाठ 10:38 में कहते हैं कि अगर मैं मेरे पिता का कार्य नहीं कर रहा हूं तो उस पर फिर आप अगर मेरे में विश्वास नहीं करोगे तो ठीक है, बट अगर मैं मेरे पिता का कार्य करता हूं और मेरे कार्य आप देख सकते हो तो आप फिर विश्वास क्यों नहीं कर सकते। इसी से आपको समझ में आएगा कि मैं मेरे पिता में हूं और पिता मुझ में है। तो यीशु मसीह भी कहते थे कि सिर्फ विश्वास वचनों पर नहीं होना चाहिए बट कार्य पर भी होना चाहिए। तो हम आज वो जो एविडेंस है
उस पर हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे जो हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी है कि इतिहास की तरफ से क्या हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जो मसीहत है क्या उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं। अंत में हम ये भी देखेंगे, उसके बाद जो तीसरे पड़ाव में ये भी देखेंगे कि जो बाइबल है उसका परमेश्वर से परमेश्वर उसका स्रोत है, इसके बारे में क्या हमारे पास कोई आधार है या कोई उसमें एविडेंस है, वो हम चेक करेंगे। और उस पर हम यीशु मसीह के बारे में भी चेक करेंगे और ये करेंगे कि यीशु मसीह के बारे में ही जो हमें वादा किया गया था पुराने नियम में वो पूरा हुआ है या नहीं। राइट, तो इसे मैप्स जैसा कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। तो पहले हम देखेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को नियम को अगर को विश्वसनीयता अगर हम जनरेट करने का देख रहे हैं या बताने का देख रहे हैं, तो पहली बात हम देखेंगे उसका मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो लेख के बारे में। दूसरा है आर्कियोलॉजी, यानी जो लोग हैं जो पुरानी चीजों के बारे में खोद के निकालते हैं जमीन के अंदर से, वो सब उनके बारे में उनका क्या कहना है। तीसरा है प्रोफेसी, यानी कि परमेश्वर के वचन के के वचनों में जो प्रोफेसी यानी भविष्यवाणियां हैं, क्या उस पे हमको कुछ देखने को मिलता है। और अंत में हम देखेंगे साइंस कि जो विज्ञान की तरफ से हमें क्या समझ में आता है बाइबल की विश्वसनीयता पर। तो पहले हम देखेंगे उसका बिब्लियोग्राफिकल टेक्स्ट, उसका इंटरनल की अंदर से उसको क्या हमें आधार मिलती है, और बाहरी जो आधार या एविडेंस हमारे पास क्या क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि उसका जो बाइबल का जो विश्वसनीयता है वो कितने पहले लिखा गया था, कितने सालों पहले लिखा गया था, या जब वो कार्य हुआ उसके कितने नजदीक लिखा गया था। दूसरा है कि जो बाइबल को अगर हम अंदर से पढ़ेंगे, उनके जो लेख के अंदर से पढ़ेंगे, तो 67 बुक्स हैं, 60 और 7 किताबें हैं, तो 67 बुक्स हैं। तो उसमें जब अंदर से जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमें रिलायबिलिटी मिलता है या कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं, वो हम चेक करेंगे। और अंत में कि बाहरी रूप से क्या उस पर विश्वसनीयता आने के लिए कोई स्रोत है या नहीं। तो हम देखते हैं पहली बात कि वो जो बाइबल के जो वचन है कब लिखे गए थे। दूसरा कि उसकी कितनी सारी लेख जो परचम है, कितने परचम है हमारे पास। और तीसरा है कि कितना समय बीता जब उसे लिखा गया था, और जो आज की तारीख में जो हमारे पास उसके लिखे हुए पन्ने हैं, जो परचम है, वो लिखे जाने और आज के पास जो हमारे परचम है वो दोनों में कितना गैप है। और आपको भाई बहन आपको ये याद रखना है कि जब जो मापदंड मैं अभी बाइबल के लिए वापर रहा हूं, हमारे नवीन भाई वही मापदंड अपने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसके लिए अप्लाई करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हम विश्वसनीयता कहां तक किसमें है। राइट, और ये मैं किसी के दिल तोड़ने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आपको इससे आपको लगता है, अगर आपको तकलीफ हो सकती है ये सब सुनने से, तो मैं आपके लिए सिर्फ 2 एडवाइस कर सकता हूं। पहली बात है कि अपने जो विश्वास को और मजबूत बनाइए, नंबर 1, या ये प्रोग्राम देखना बंद कर दीजिए। ये 2 ही चॉइसेस आपके पास हैं। तो पहले हम जाते हैं कि कितने जल्दी ये लेख लिखे गए थे। तो जो मत्ती का किताब है, काफी यहूदियों का मानना है कि मसीह के तकरीबन 12 से 15 साल या 20 साल के अंदर लिखे गए थे। 15 से 20 साल के अंदर लिखे गए थे। लूका की जो किताब है, जो विश्वासी नहीं है उनके लिए लिखे गए थे, वो लिखे गए थे तकरीबन यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के 30 साल बाद। और मरकुस की पाठ जो लिखी गई थी तकरीबन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद के 35 साल बाद, ये रोमियो के जो लोगों के लिए लिखी गई थी। और यूहन्ना की जो किताब है वो तकरीबन यीशु मसीह के जाने के पुनरुत्थान के 50 साल बाद लिखी गई थी। और ये एक स्कॉलर है जिनका नाम है डेविड एलन ब्लैक, उनका कहना है। और उनका ही नहीं, काफी जो स्कॉलर्स है उनका इसमें मानना काफी सही है और काफी मिलता जुलता रहेगा। जैसा A.T. रॉबिन्सन करके और एक है कि उनका कहना तो ये था कि जो पूरा जो न्यू टेस्टामेंट है वो AD 70 यानी कि यीशु मसीह के जाने के 40 साल के अंदर सारे जो न्यू टेस्टामेंट लिखा जा चुका था।
हाँ, ये थोड़े ज्यादा कंजर्वेटिव कहलाए जा सकते हैं, एटी रॉबर्टसन। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, और वो लिबरल स्कॉलर है रादर। और अगर कोई ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके से देखा जाए तो भी उनके और एटी रॉबिन्सन की तारीखों के बीच ज्यादा से ज्यादा 20 साल का फर्क होगा। इनका कहना है 70, और जो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव स्कॉलर्स है उनका भी कहना है कि तकरीबन 1895 के अंदर सब कुछ लिखा जा चुका था। तो नहीं, इसका ये मतलब है कि जो भी अभी आपको ये अभी देखिए, काफी लोग कहते हैं, जैसा मुसलमान भी कहते हैं और काफी ये टाइप नीरज अत्री टाइप लोग हैं, उनका ये कहना है कि अरे बाबा, यानी कि लिखते लिखते यानी यीशु मसीह के जाने के 20 साल बाद लिखे गए, 30 साल बाद लिखे गए, 50 साल बाद लिखे गए, यानी ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनकी जो किताबें हैं वो जैसे कि उनके रहते रहते लिखा गया, वो जो जिसमें विश्वास करते हैं उनके रहते रहते लिखा गया। इस पर हम एक पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, नीरज अत्री पर ही है, और उनके जो गप जो है उस पर है। यानी कि, और दूसरी बात यह है कि ये देखिए यहाँ पर एक स्कॉलर है डॉक्टर ए एन शर्विन राइट। उनका ये उनका वो ये कहते हैं कि अगर इतिहास के रूप में अगर देखा जाए तो जब ये किताब लिखे जा रहे थे, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, लूका और यूहन्ना की पुस्तिका, तो उस समय के जो लोग जो यीशु मसीह के साथ रह चुके हैं वो उस समय जीवित थे। तो अगर कुछ होता तो जरूर उस पर वो उंगली उठाते, उस पर कोई नुक्स निकालते जरूर। और दूसरी बात है कि हाँ, ये होता है कि कोई बंदा गुजर जाता है और उसके बाद में बड़ी बड़ी बातें कहानियां गढ़नी चालू हो जाती है। बट ये डॉक्टर ए एन शर्विन राइट का ये कहना है कि ये सब होने के लिए कम से कम 2 जनरेशन बीत जानी चाहिए, कम से कम 50-60 साल गुजरना बहुत जरूरी है, कम से कम, कि ऐसे कोई कहानियां या गप बने जाए। बट बाइबल की जो किताबें हैं वो उसके काफी पहले लिखे जा चुके थे। और ये देखिए अभी दूसरी बात ये एक बहुत ही पावरफुल आर्ग्यूमेंट है जो आप सुन सकते हैं, जो बता रहा हूं मैं, कि जो अर्ली चर्च फादर्स थे, यानी कि जो यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने भी अपने चेले बनाए। तो उनके चेले और उनके चेलों के चेले से का जो राइटिंग्स हैं वो हमारे पास है, और उनके राइटिंग्स को अगर हम काउंट करें, अगर हम उनके राइटिंग्स को काउंट करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा क्लेमेंट थे जो AD 95 में थे, या इग्नेशियस थे जो AD 107 में चले गए, या पॉलीकार्प जो AD 110 तक थे। ये जो इग्नेशियस, पॉलीकार्प, वो यूहन्ना के चेले थे। यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे, उनके चेले थे ये। और उनकी राइटिंग्स को अगर आप देखेंगे और उनके राइटिंग्स को आज के न्यू टेस्टामेंट के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे, तो काफी कुछ आपको जो बाइबल में के जो सीख है आपको उनके राइटिंग्स में से दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे लोग, जैसे नीरज अत्री, राजीव मल्होत्रा ऐसे लिखते हैं कि यीशु मसीह के 200-300-500 साल बाद बाइबल लिखी गई। नहीं, ये सब गलत बात है। इसकी काफी एविडेंस हमारे पास है, और इस पर मैं आपको काफी सारे और साइटेशन से बता देता हूं। पहला एक आर्ग्यूमेंट यह है कि जो AD 70 में पूरी जो उनकी जो मंदिर थी, यहूदियों की मंदिर, या जो टेम्पल कहते हैं, उसको बर्बाद कर दिया गया रोमन्स के अंडर में। और अगर ये कोई भी किताब अगर उस समय की लिखी हुई होती, यानी AD 70 के बाद, तो कोई ना कोई यहूदी, यानी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चीज को अपनी किताबों में जरूर लिखते हैं। बट ये हमें कहीं पर भी नहीं दिखा गया कि किसी भी चेले ने ये बात को अपनी किताबों में और अपने लेखों में लिखी है। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि मरकुस की 13वीं पाठ की एक पहली और दूसरी आयत में ये भी ऐसे लिखा जाए कि यीशु मसीह उस समय मंदिर में गए, और वहां पर उनके चेले ने उनसे पूछा कि हे टीचर, हे राबाई, हे गुरु, कि ये जो किस तरह से ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, उसके पत्थर देखो कितने आलीशान, कितने सुंदर हैं। और यीशु मसीह ने कहा उस समय कि ये जो महान जो आपको बिल्डिंग्स जो दिख रहे हैं, वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, और उस पर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी नहीं रहेगा। यानी कि यीशु, जब भी मरकुस का पाठ लिखा गया, तो ये जो घटना अभी तक घटी नहीं थी, वरना मरकुस अपने पाठ में जरूर इसके बारे में लिखता। और क्योंकि आपको ये समझना है कि ये आजकल के यहूदी नहीं थे, ये उस समय के यहूदी थे, जहां पर उनके लिए जो
जो बाइबल जो जो टेम्पल है वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। और अगर ये मंदिर अगर गिराई जा चुकी थी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे जिक्र जरूर हो जाता। जैसे मत्ती की पुस्तिका 23-36 में या 38 में उन्होंने कहा था कि उस समय के जो वंश है उन पर कड़ा दंड आने वाला है। बट आने वाला था, आया भी जरूर, बट किसी ने लिखा नहीं कि आ चुका है। क्योंकि उस समय जब उन्होंने ये किताबें लिखी, मत्ती, मरकुस, लूक, जॉन, तब तक जो मंदिर को जो बर्बादी है वो हुआ नहीं था। और जैसे यही बात हमें देखने को मिलेगा इब्रानी की पुस्तिका में भी, पहला सेकंड थेस्सलोनियंस में भी, और कहीं पर भी हमें ये मंदिर की जो जो बर्बादी के बारे में कहीं नहीं लिखा गया। अगर हम इब्रानी की पुस्तिका को भी देखेंगे, इब्रानी की पुस्तिका क्यों लिखी गई थी? क्योंकि लोगों को ये बताने के लिए कि जो वहां के यहूदियों के लिए लिखी गई थी जो यीशु मसीह को छोड़कर फिर से यहूदीकरण की तरफ जा रहे थे, फिर से जो सैक्रिफाइस के सिस्टम की तरफ जा रहे थे, फिर से मंदिर में पूजा के लिए वापस जा रहे थे। तो अगर वो मंदिर ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था उस समय, तो इब्रानी की पुस्तिका क्यों लिखी गई? तो ये सब सवाल काफी आते हैं। तो इसीलिए काफी सारे जो स्कॉलर्स का मानना है कि AD 70 यानी कि मंदिर की बर्बादी से पहले ही पूरा न्यू टेस्टामेंट लिखा जा चुका था। और वैसे अगर हम देखेंगे AD 64 में भी जो काफी जो यहूदियों के ऊपर काफी क्लेश हुआ, काफी उन पर तिरस्कार हुआ, तो ये इसके बारे में भी जिक्र कहीं पर भी नहीं है। और जो लूक है, पौल का जो पौल को जान से मार दिया गया तकरीबन AD 64 में। तो अगर जो जो प्रेरितों के काम, उसका जो दूसरा भाग यानी सेकेंड हाफ ऑफ जो जो प्रेरितों का काम है, वो पूरा जो किताब है वो पूरा पौलुस की मिनिस्ट्री के बारे में था। और जो लूका की पार्ट है वो प्रेरितों के काम के पहले लिखी गई, और जो मत्ती है वो लूका से भी पहले लिखा गया। तो अगर पौलुस को स्वर्ग गति प्राप्त हो चुकी थी और उसे मार दिया गया था, फिर ये कहीं पर भी प्रेरितों के काम में क्यों नहीं मेंशन हुआ? तो ये एक आर्गुमेंट है। और पौल जो है वो लूका की जो इंजील को परमेश्वर के वचन के जैसा बताते हैं। ये सब उन्होंने लिखा क्योंकि पौलुस के रहते रहते जो लूका की पुस्तिका लिखी जा चुकी थी। और वैसे हम देखते हैं जैसा यूहन्ना की किताब में जो बेतसैदा का जो पुल है पुल यानी ब्रिज नहीं, जो पानी का जो तालाब है उस समय था। इसलिए यूहन्ना की पांचवी पार्ट की 1 से 3 में जो बेतसैदा का जो तालाब है उसके बारे में बात किया गया। बट ये जो पुल है ना, ये जो तालाब है, वो AD 70 में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और वैसे हम देखते हैं काफी सारे जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो इब्रानी भाषा में भी स्कॉलर्स हैं, जैसा AB कार्मिनाक है या क्लॉड टी है। उनका ये भी मानना है कि जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स है वो शायद इब्रानी भाषा में लिखे गए थे। जैसे कि काफी लोग मानते हैं कि मत्ती, मार्कुस, लूक जो है वो ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। बट जो इनका मानना है कि ये जो है वो इब्रानी भाषा में लिखी गई थी, यहूदियों की भाषा में लिखी गई थी। उसके लिए उन्होंने काफी उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि कितने कॉपीज हमारे पास है। तो आज के तारीख में हमारे पास तकरीबन 25,000 कॉपीज है न्यू टेस्टामेंट की, 25,000 कॉपीज। तो अगर हम देखेंगे जैसा हम देखते हैं बड़े बड़े जो, ये मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, जैसा प्लाइनी हो गया, प्लेटो हो गए, उनके जो अर्लीस्ट कॉपीज है उनका जो मौत हुआ, जैसा प्लेटो का मौत हुआ तकरीबन यीशु मसीह के आने के तकरीबन 400 साल पहले हुए। बट उनका जो उनका जो किताब जो लिखा गया वो यीशु मसीह के जाने के AD 900 में लिखा गया मिला है हमें। यानी कि प्लेटो के जीवन और उनके लेख, उनके जो अर्लीस्ट कॉपी जो हमारे पास है वो उसमें गैप तकरीबन 1200 साल का है। वैसे सीजर रहे थे जो रोमन एम्पायर के जो किंग थे,
वो तकरीबन यीशु मसीह के आने के 100 साल पहले, उनके 40 साल पहले तक जीवित थे। पर उनका जो किताब है, जो उनके बारे में जो लिखा गया था, वो हमारे पास जो कॉपीज है, वो तकरीबन उसके 100 1000 साल बाद लिखे गए थे, और उसके सिर्फ हमारे पास 10 कॉपीज हैं, 10। और ऐसे काफी हमें एरिस्टोटल के, होमर इलियड के, जो होमर फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा ग्रीक का एक लिटरेचर बुक है, जो यीशु मसीह के आने के तकरीबन 900 साल पहले लिखा गया था। पर आज जो हमारे पास जो अर्लीस्ट कॉपी है, वो तकरीबन 400 साल यीशु मसीह के पहले का है, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस भी जो है वो तकरीबन 500 साल का है। और उसके पास उसकी भी हमारे पास सिर्फ 643 कॉपीज हैं। पर यीशु मसीह के बाद का जो किताब है, वो उनका ज्यादा से ज्यादा गैप था, ओनली 60 साल। यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उनके बारे में जो किताबें लिखा गई, उसके बारे में, उनमें जो गैप है सिर्फ 60 इयर्स का गैप है। और उसके पास, और उसका हमारे पास तकरीबन 25,000 कॉपीज है आज के तारीख में। तो यही हम देखते हैं यहाँ पर कितना गैप है बाकी सब जो फिलोसफी और लिटरेचर के किताब, और कितना गैप है न्यू टेस्टामेंट के बीच में। और फ्रेडरिक जी केनियन का कहना है कि जो ओरिजिनल कंपोजिशन और जो बाइबल के आज जो हमारे पास जो कॉपीज है, उनके बीच जो टाइम गैप इतना छोटा है कि उसके बारे में बात करना भी व्यर्थ है। और तो इस वजह से जो बाइबल में के ऊपर जो हमारी जो विश्वास है, उसमें जो दृढ़ता है, वो एकदम पूरी तरह से पक्की है। इंटरनल एविडेंस अगर हम देखेंगे, अंदर ही अंदर जो कितनी क्लोजनेस है स्क्रिप्चर्स के बीच में, उसके बारे में हम देख सकते हैं। इंटरनल टेस्ट, हम अंदर वो किताब पढ़कर हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो लिखे गई है वो सच है या नहीं। तो पहली बात हम देखते हैं कि जो काफी सारे जो चेलों के बारे में, उनके चेलों के बारे में जो किताबें लिखी गई थी, यानी बाइबल में जो उनके चेलों के बारे में लिखा गया, वो काफी ऐसा नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। उनके चेलों के बारे में काफी बड़ापन की बातें नहीं कही गई है। और जैसे हम देखते हैं काफी कुछ ऐसी चीजें भी लिखी गई थी जो अगर कोई कहानी बना रहा होता जो नहीं लिखता। फॉर एग्जाम्पल, जो यीशु मसीह की कब्र के पास जो पहली जो गई, वो औरतें गई। तो औरतें गई, तो उस समय की जो अगर कोई औरत की जो अगर टेस्टिमनी होती, उसका कोई वैल्यू नहीं होता था। तो अगर कोई कहानी अगर बना रहा होता, तो औरत को मुख्य पात्र नहीं बनाता। और इसमें अगर हम बाइबल में अगर हम देखेंगे, मत्ती, मरकुस, लूक, जॉन, चारों का जो यूहन्ना का जो अंत होता है किताब का, वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और उनके बारे में, वापस से उनका जो पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। तो इससे तो हमें यही लगता है कि जो पढ़ने वाले को, कि यीशु मसीह के जो विरोधी थे उनकी जीत हुई। पर अगर ये कोई कहानी लिखता होता तो ऐसा कभी नहीं करता। और जिस तरह से यीशु मसीह को मारा गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तो अगर ये कोई कहानी बना रहा होता कि यीशु मसीह को बड़ा बताने, तो कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। और जैसे यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा गया, तो उनके सारे जो चेले थे भाग गए। बट अगर ये कोई कहानी बना रहा होता तो ऐसी कहानी कभी नहीं बनाता। और जैसा पतरस है, पतरस ने जैसा यीशु मसीह को 3 बार नकारा, ये अगर कहानी बना रहे होते तो इसके बाद ऐसी बातें कभी नहीं लिखते कि सबसे बड़ा जो चेला था पतरस, वो उसने यीशु मसीह को नकार दिया। और काफी बार हम ये भी देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह खुद अपने चेलों को ताड़ना देते हैं कि क्या मैं इतना जो तुम्हें समझा रहा हूं, उन्हें वो समझ में आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है। तो इस पर अगर हम देखते हैं, तो एक बहुत बड़े नास्तिक थे जिनका नाम था C.S. लुइस। उन्होंने काफी किताबें लिखी, उनके काफी लेक्चर्स आज भी सुने जाते हैं, उन्हें उनसे सीखा जाता है। तो ये नार्निया की स्टोरीज उनके ऊपर लिखे थे, उन्होंने लिखा था। और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है कि ये जो बाइबल में जो लिखने की जो शैली है, वो एक गप वाली शैली उसमें हमें देखने को नहीं आता। किसी भी तरह से जब हम एक कहानी पढ़ते हैं, जैसा अगर आप कोई चंपक उठा लो या कोई चंदा मामा उठा लो, कोई कहानी की किताबें उठा लो, तो उससे पढ़कर आपको लगता है कि ये गप है, ये कहानी है जो बच्चों को बहलाने के लिए लिखा गया है। और बट कहीं पर भी हमको ये बहलाने वाली जो टोन है,
कहीं पर भी हमको बाइबल में देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये मैंने काफी बार आर्गुमेंट भी यूज किया है कि अगर मैं कहूँ कि अगर जैसा यीशु मसीह ने एक मरे हुए को जिलाया, या यीशु मसीह ने एक अंधे को आंख दी, तो अगर एक कहानी बनाई होती ना, तो उसमें बड़ी बात करता, अरे वो यीशु मसीह ने उसे आंख पर हाथ लगाया और उसकी आंखों में चुमचुमाहट हुई और फिर वो देखने लगा। इससे पूरी लोगों में उल्लास, हर्षोल्लास फैल गया और वो यीशु मसीह की जय जयकार करने लगे, उन्हें गोद में उठा लिया और यीशु मसीह ने तभी उन्हें बहुत बड़ा प्रवचन, ऐसे ऐसे बातें करते। बट अगर हम बाइबल में अगर हम देखें तो एकदम फ्लैट टोन में लिखा गया है बाइबल। जैसे कि एक अंधा आया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास विश्वास है? उसने कहा है। तो उन्होंने हाथ लगाया और वो देखने लगा, बस वही खत्म हो गई। कहीं पर भी जो गप गप वाली जो टोन है ना, कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देती। डेविड ह्यूम एक बहुत बड़े फिलोसोफर थिंकर है, उन्होंने भी कहा था कि अगर विटनेस यानी कि जो लोग इसके बारे में कुछ विटनेस कर सके, उसके बारे में अगर हम देखा जाए तो बाइबल के बारे में साक्षी देने वाले की जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। तो क्या हम उन साक्षी देने वालों पर विश्वास कर सकते हैं? अगर ये आप सवाल डालो तो अगर हम ये देखते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह के लिए जो जिन्होंने भी साक्ष्य दी, वो मारे जा चुके थे और उनके बारे में, खुद के बारे में भी काफी न बहलाने वाले सेंटेंसेस हैं उनके बारे में। तो जो साक्षी दे रहे हैं, क्या उनमें कोई अलग गलत है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी देने वालों में कभी अलग गलत सा नहीं होता। या जो साक्षी देने वाले हैं, क्या उनमें कोई अपनी मानसिकता थी जो वो चाहते थे कि ऐसा सच हो? बट ऐसा हमें वो भी नहीं दिखता, क्योंकि अगर हम देखेंगे, थॉमस को देखेंगे या याकूब को देखेंगे जिसे जेम्स कहते हैं, पौलुस को देखेंगे, उन्होंने कभी यीशु मसीह पर पहले विश्वास नहीं किया। बट जब उन्होंने यीशु मसीह को खुद जीवित देखा, तब उन्होंने उन पर विश्वास किया। ओके, और बाइबल के बाहर जो हमें कोई साक्षी मिलता है यीशु मसीह के बारे में, जो बाइबल में शायद विश्वास नहीं कर रहे हो, तो उस पर भी देखिए, जो ऐसे जो चर्च के जो सबसे पहले जो फादर्स है, चर्च फादर्स है, जैसे जस्टिन मार्टर है, या आइरेनियस है, या क्लेमेंट है, ओरिगन, टेर्टुलियन, हिप्पोक्रेटस, यूसेबियस, तो उन्होंने टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल 36,000 साइटेशंस उन्होंने, यानी बाइबल के वर्सेस उन्होंने कोट किए हैं। तो ये साबित करता है कि उस समय के लोगों के पास भी बाइबल के, ये सब 100 साल के अंदर, यीशु मसीह के जाने के 100-150 साल के अंदर ही की बातें हैं ये सब। तो उन्होंने पूरी बाइबल को कोट की हुई थी। और जो नॉन बिब्लिकल सोर्सेस हैं, यानी कि जो बाइबल के नहीं है, जो यीशु मसीह के नहीं है, यूसेबियस के भी हैं, जैसा मैं लास्ट टाइम लेक्चर कर चुके हैं, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। जोसेफियस का भी काफी उन्होंने यीशु मसीह के बारे में काफी नहीं, उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह एक थे जो जिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का भी बताया कि उनको भी मार दिया गया था। जोसेफियस के राइटिंग में हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लोगों का है कि शायद उनके लेख में थोड़े लोगों ने कुछ ऐड किया हो, बट अगर वो ऐड किया हो भी, अगर हमें निकाल दे, तो भी जोसेफियस के राइटिंग में हमें ये साफ साबित होता है कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, ये इस पर नवीन भाई ने भी लेक्चर दी थी पिछली बार, क्योंकि काफी जैसे यही नीरज अत्री टाइप जो लोग होते हैं, जो 100 रुपया वाले जो कमेंट वाले जो लोग हैं, और जो डिबेट करने से, डिस्कशन करने से जो भागते हैं, ऐसे लोग, वो लोग जो होते हैं जब बातें करते हैं तो ऐसी बातें करते, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में आप देख लो, वहां पर सब जानते हैं कि ये मिथ्या है, यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बट उसका कोई रेफरेंसेस नहीं देंगे। मैं यहाँ पर आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ। जैसा टासिटस है, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के तकरीबन 25 साल बाद पैदा हुए थे, और वो एक बहुत बड़े रोमियो के इतिहासकार थे, वो कोई क्रिश्चियन नहीं थे। उन्होंने भी लिखा अपनी किताब में यीशु मसीह के बारे में। ये नहीं कहा कि वो खुदा है या मैं क्रिश्चियन हूँ, बट उन्होंने कहा कि यीशु मसीह कोई थे, उनको मार दिया गया बहुत बुरी तरह से। और प्लाइनी द यंगर, उन्होंने भी कही है यीशु मसीह के बारे में। इसका भी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ क्लब हाउस में। और ये देखिए, लूशियन जो यीशु मसीह के खिलाफ थे, मसीहत के खिलाफ थे, उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में लिखा कि किस तरह से ये लोग
जो मिसगाइडेड है वो ग्रीस के जो देवी देवताओं के खिलाफ बात करते हैं और अपना देव के बारे में बात करते हैं जिन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और सेल्सियस करके एक हैं जो एक दूसरे शताब्दी दूसरे सेंचुरी के राइटर थे, वो भी क्रिटिक थे क्रिश्चियनिटी के, उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में लिखा, बट एकदम बुरी तरह से लिखा, अच्छी तरह से नहीं। बट इससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह करके एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जरूर। और जो टालमुड्स है उसमें भी लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में। और उन्होंने, वो तो आप सब जानते हैं कि जो यहूदी है वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, बट उन्होंने भी लिखा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उन्हें मार दिया गया, यानी कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। और बहुत सारे लोग और भी जो हिस्टोरियंस है, जैसे सिटोनियस, फिलेगॉन, माराबार, सेरेपियन, ये सब उन्होंने जो पूरी तरह से कट्टरपंथी थे यीशु मसीह के खिलाफ और मसीहों के खिलाफ, उन्होंने भी बताया कि यीशु मसीह करके एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। भले ही उन्होंने जो यीशु मसीह के बारे में कहा वो एकदम ही कड़वा था, बट जो उन्होंने कहा वो कहा। और आगे हम देखते हैं कि ये थोड़ा स्किप कर देता हूं, तो हम देखते हैं कि बाइबल जो है, बिब्लियो का जो परचम का जो टेस्ट होता है, या जो इंटरनल टेस्ट होता है, या जो एक्सटर्नल टेस्ट होता है, उसे पास जरूर करता है। अगला हम देखते हैं आर्कियोलॉजी की तरफ। अब मैं फटाफट खत्म कर दूंगा क्योंकि अपने नवीन भाई को भी बात करनी है, उनका लेक्चर तो मैं भी बैठा हूँ सुनने के लिए। नाउ आर्कियोलॉजी में भी काफी हमें सपोर्ट मिलता है बाइबल के बारे में, और ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर हमको बाइबल का बारे में जो लिखा गया है, अगर उसके बारे में कोई हमें आर्कियोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है जो उसके बारे में लिखा गया है, तो फिर जो इतिहास जो पुराने नियम में लिखा गया है, इजरायलियों के बारे में या यीशु मसीह के बारे में नए नियम में, वो सब एक मिथ्या ठहर जाएगी। और जैसे हम देखते हैं कि 1995 में भी ये भी कहा गया था कि जो लोग हैं वो ये भी नहीं मानते हैं कि दाऊद जो है किंग, वो कभी एक ऐतिहासिक पुरुष था। और तभी हम ये किताब भी देखते हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ पैलेस्टाइन। उन्होंने भी, अगर वहां पर एक स्कॉलर है, उन्होंने कहा था कि जितना आप ज्यादा बाइबल पर शक करते हो, जितना आप ज्यादा उस पर रिसर्च करते हो, उतना ही आपको पता चल जाता है कि एक के बाद एक आपको दृष्टिकोण मिलता ही जाता है, जिससे पता चलता है कि जो बाइबल एक एकदम एक्यूरेट है, और वो जो लिखा गया था उसमें जो इतिहास लिखी गई थी उस पर आप विश्वास कर सकते हो। और देखिए, जैसा लोग ये भी मानते थे कि पॉन्टियस पिलाट, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बट एक मनगढ़ंत गप है। बट उसके बारे में भी हमें एविडेंस मिला है, उनके बारे में पत्थरों में जो हिस्ट्री की जो अंश लिखे गए थे वो हमें मिली हैं। जो यीशु जो पहला सेंचुरी का है वो भी हमें मिला है। ओके, और यहाँ पर हमें जहाँ पर माउंट ऑफ ओलिव्स में, वहां पर भी हमें एक चर्च जैसे देखने को मिलता है, जहां पर उन्होंने एक ताबूत है, जहां पर जिसमें कोई मरे हुए व्यक्ति को रखा जाता है, जिस पर ऐसा लिखा गया है कि लाजरस जो 4 दिनों तक मरा हुआ था और यीशु का और मसीह का दोस्त, ऐसे लिखा गया है। और ये ये यीशु मसीह के तकरीबन 200 साल, 100-150 साल के अंदर ही ये ताबूत उन्हें मिला है, और वो आज के तारीख में भी हमें देखने को मिलता है इजराइल में। और ये एक ताबूत है जो हमें देखने को मिलता है, जिस पर लिखा गया था काइफास का नाम लिखा गया था ताबूत के ऊपर। और ये वो महायाजक है जो मत्ती के 26वें पाठ के 27वीं आयत और यूहन्ना के 8वें पाठ के 13वीं आयत में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो उस समय के जो रोमी लोग थे, किस तरह से हाथों में किले गाड़ कर लोगों को लटका दिया करते थे। और यीशु मसीह के बारे में जो काफी कुछ और भी पॉलिटिकल उस समय के जो लोग थे, जो जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया, उनके बारे में भी हमें आज के तारीख में डेटिंग्स मिल रही है। उनके बारे में जो लेख या जो पत्थरों पे जो गड़ा हुआ अंश है वो भी मिल रहा है। और जो लूका है, लूका को बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं एकदम ऊंची श्रेणी के
इतिहासकार, और उन्होंने जिस तरह से जो प्रेरितों के काम की किताब लिखी है, प्रेरितों के काम वो किताब जो लिखी है, उसमें जिस तरह से उन्होंने लिखा गया है, वो जिस तरह से उन्होंने लिखा है, और छोटी छोटी चीज जो उसमें उन्होंने लिखा है, जैसा मैंने इधर स्क्रीन पे डाला हुआ है, सब मैं पढ़ नहीं सकता। और वो अगर वो हकीकत में अगर ये हुआ है, वही व्यक्ति ये सब इस तरह से लिख सकता है, और वो उस समय का जो लेख है उसको परफेक्टली मैच करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लूका की पुस्तिका में जो लूका ने जो लिखा प्रेरितों के काम, उस पर भी हम विश्वास कर सकते हैं। और जिस तरह से लूका ने उस समय के जो 32 कंट्रीज के नाम लिखे हैं, 54 सिटीज के नाम लिखे हैं, 9 आइलैंड्स के नाम लिखे हैं, और 12 रूलर्स के नाम भी उन्होंने लिखे हैं। तो उसके बारे में भी हमें ये विश्वास मिलता है कि लूक जो एक बहुत ही दिमागदार आदमी था और एक बहुत उच्च श्रेणी के पढ़ा लिखा इंसान था। और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा सर विलियम रामसी ने कहा है कि लूक जो एक है वो पहले दर्जे का एक इतिहासकार है, और उन्होंने जिस तरह से ये प्रेरितों के काम लिखी है उस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं।